हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश रॉय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। और मैथ्स स्ट्रोक में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th भारतीय भवन बुक से प्रश्नावली 9A का प्रश्न संख्या 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो असमान कोण 2:3 के अनुपात में है। आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज में चार कोण, कोई सा भी चतुर्भुज उसमें चार कोण होते हैं, जिसमें से दो कोण एक जैसा होता है और दो कोण एक जैसा होता है, यानी कि दो ढंग का कोण होता है। ठीक है ना? तो असमान कितने कोण होंगे? दो कोण होंगे। ठीक है ना? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में अभी हम बताएंगे कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना? तो इसमें जो कोण बराबर नहीं है उसका अनुपात दिया हुआ है, एक का 2 और एक का 3। तो कहता है इसके सभी कोण डिग्री में निकाले, इसके चारों कोण निकालना है। इसमें तो दो कोण एक जैसा होता है, तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि माना कि दो असमान कोणों की माप क्रमशः 2x एवं 3x है। ठीक है ना? एगो असमान कोण को 2x, 2 है तो 2x और दूसरा को 3x। और असमान कोण जो उसमें होता है, यानी एक ही रेखा पर बने कोण, उसका योग होता है 180 डिग्री। तो 5x बराबर 180, तो वहां से भी आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या है कि आपको मार्क्स कम मिलेंगे, वो बहुत शॉर्टकट हो जाता है। तो आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, यानी पूरा समांतर चतुर्भुज का पूरा कॉन्सेप्ट देंगे और आराम से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज की आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। जिस चतुर्भुज की आमने सामने के भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है क्योंकि, लेकिन चलो समझना है। इसका नाम रख देते हैं A, B, C और D। खूब ध्यान से समझिएगा। अब आपको हम बता देते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होते हैं, सामने वाला कोण, वो बराबर होते हैं। यानी जितना कोण A होगा उतना ही कोण C होगा। ये एक थ्योरम है, इस चीज को समझिए। समांतर चतुर्भुज में एक थ्योरम है। हम इस क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो फिर आप क्वेश्चन को अधूरा समझेंगे, पूरा नहीं समझ पाएंगे। तो A का होगा C और B का हो जाएगा कितना? D हो जाएगा। यानी जितना कोण B होगा उतना ही कोण D होगा। ठीक है ना? तो A और C बराबर है और B और D बराबर है। तो इसमें असमान कोण क्या हुआ? तो A और B असमान हो गया, चाहे C और D बोलिए, C और D बोलिए, चाहे A और B बोलिए, क्या है? असमान कोण है। और असमान कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3। तो चलिए इसको मान लेते हैं 2x और इसको मान लेते हैं 3x। ठीक है? क्लियर है? चलिए अब इसी चीज को वहां लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD में, माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 2x, यहां पर लिख देंगे माना, और कोण B बराबर हो जाएगा 3x, ये माना। कहां से माने वो बता दिए कि दो असमान कोण जो समान नहीं है। तो आपको पता है कि A के समान C है, B के समान D है। इसका मतलब A और B बराबर नहीं है। या यूं कह सकते हैं कि BC बराबर नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि AD बराबर नहीं है। यानी कि जो बराबर नहीं है उसका अनुपात है। तो हमने A को मान लिए 2, यहाँ पर 2 है तो 2x और दूसरा को 3x, दोनों मान लिए। अब देखिए AB जो है एक ही रेखा पर बने कोण है। ठीक है ना? तो ये दोनों कोणों का योग, यानी कोण A और कोण B का योग जो हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी 180 डिग्री नियम होता है। तो लिखेंगे अब कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कोण A हमारा कितना है? 2x है, और कोण B हमारा कितना है? 3x है। ठीक है ना? और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना?
तो यहाँ से हो जाएगा, अर्थात यहाँ लगा दीजिए, या हो जाएगा 2x और 3x को ऐड करेंगे तो 5x बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 180/5 तो 36 × 180 यानी x बराबर क्या निकल गया, 36 डिग्री निकल गया। और जब x का मान पता चल गया तो अब आराम से 3 अन्य कोण जो है यानी चारों कोण जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए लिखेंगे कोण A बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण A हमारा कितना है 2x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × x और x का मान कितना है, x का मान अभी निकाले हैं 36 डिग्री, इसीलिए 36 दूना कितना हो गया 72। तो कोण A बराबर कितना हो गया 72 डिग्री। अब कोण B निकालते हैं, ठीक है ना, कोण B निकालते हैं। लेकिन एगो चीज़ और आपको बता देते हैं कि कोण A बराबर होता है किसके, कोण C के बराबर होता है। तो जितना अगर A आपका जो है 72 है तो C भी कितना होगा 72, तो लिखेंगे कोण A बराबर होगा कोण C के, ठीक है ना, और ये बराबर कितना होगा 72 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण C भी कितना हो गया 72 डिग्री। अब देखिए कोण B निकालते हैं, तो कोण B बराबर क्या है 3x है, तो 3x का मतलब होता है 3 × x और x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 36 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 18 3 3 1 10 यानी 108 डिग्री। तो B हमारा कितना का हो गया 8 का। तो B का सम्मुख कोण क्या होता है D, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। तो ये 108 का है तो ये भी 108 होगा, और ये 72 का तो ये भी 72 का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, तो इसे लिखे कोण B बराबर होगा कोण किसके, कोण D के, और ये कितना का होगा भी 108 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो अतः आप लास्ट में यहाँ भी लिख सकते हैं, अतः 4 कोण कौन कौन हुआ, तो ये वाला हमारा A कितना का है 72 डिग्री, B कितना का है तो B हमारा 108 डिग्री, और फिर से C कितना है तो A इतना है, यानी देखिए यहाँ पे C 72 है और हमारा D कितना है तो फिर से 108 है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आराम से समझ गए होंगे। कुछ नहीं किए, 2 अनुपात को x माने बराबर की 180 और x का मान निकाल करके सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा को क्या कर दिए बराबर कर दिए। यही आपका कॉन्सेप्ट था। तो ये 12 का क्वेश्चन नंबर A था, जबकि आपको पता है कि 12 में क्वेश्चन नंबर B भी है। देखिए हमारे पास ये भारतीय भवन का ये बुक है, और इसमें मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसमें 2 क्वेश्चन है 12 का। अभी हम लोग A किए थे ये वाला, अब 12 का B करते हैं, ठीक है ना। तो 12 को B करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन को मिटाते हैं, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर B, तो चलिए क्वेश्चन नंबर B को पढ़ते हैं। अब कह रहा है चतुर्भुज ABCD में कोण ABCD क्रमशः 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज में कोण की माप ज्ञात करें। यानी एक चतुर्भुज है। अब देखिए इसमें कोई क्लियर नहीं है कि ये चतुर्भुज कैसा है, सम चतुर्भुज है कि समानांतर चतुर्भुज है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक नॉर्मल चतुर्भुज है जिसके चारों भुजा का अनुपात दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इस अनुपात के हिसाब से x लगा करके एक कोण A को मानेंगे x, दूसरा को 2x, तीसरा को 3x, चौथा को 4x, ये मान लेंगे। और आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सबको ऐड करके 360 डिग्री करेंगे और वहां से हमारा क्वेश्चन सिंपली बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए फिगर नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन चलिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए चतुर्भुज बना लिए, ये किसी तरह का चतुर्भुज है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यही है और यही है। इसको मान लिए A B C और ये D, ये 4 कोण है। ये हमारा जो है यहाँ से शुरू करते हैं, एक है तो इसको x, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे समझने के लिए हम बता रहे हैं, नहीं तो इसमें फिगर का कोई काम नहीं है। 3x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x। चारों कोण को आप आराम से मान सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हल पे लिखेंगे माना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग। अब फिगर समझ गए हैं तो फिगर का इसमें विशेष रोल नहीं है, हम आपको समझने के लिए बता दें कि इस तरीके का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चारों कोणों
सॉरी, माना कि चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः x, 2x, 3x और 4x है। ये चारों कोण इसके अनुसार से x लगा करके 1x, 2x, 3x और 4x, यानी चतुर्भुज ABCD जो है, जो ने मैंने मिटाया था, आपको बताया भी था अभी कि यहाँ पर एक था B और C और D है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चारों कोण है। चलिए फिगर बना ही देते, नहीं तो परेशानी हो सकता है आप सभी को। चलिए बना ही देते हैं। ABC और ये D, ये हमारा कितना है, x था, ये हमारा 2x था, ये हमारा 3x था और ये हमारा 4x था। तो हम सब जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है स्टूडेंट्स, 360 डिग्री होता है। कोई सा भी चतुर्भुज है उसका चारों कोणों का जो सम करेंगे तो वो 360 डिग्री होगा। तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों को जो कितना होगा, 360 डिग्री। और यहाँ पे देखिए चारों कोण को मैंने क्या माना है, ये x अर्थात लगा दीजिए, बेस्ट रहेगा, x 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 360। अब इसको जोड़ दीजिए, x और 2x 3x और 3x 6x और 4x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 360। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 360 बाई 10, इसलिए x बराबर क्या आ गया, 36 डिग्री। x बराबर क्या निकल गया, 36 डिग्री निकल गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः कोण A बराबर क्या है, यहाँ पर x है और x का मान क्या निकला, 36। तो ये बराबर 36। कोण B बराबर कितना है, 2x है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x का मतलब होता है 2 गुने x और x का मान 36, तो 36 दूनी कितना हो गया, 72। और कोण C बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण C बराबर होगा 3x, यानी कि 3x का मतलब 3 गुने 36, तो हो जाएगा 108 डिग्री। और लास्ट में है 4x, तो कोण D बराबर हो जाएगा 4x, यानी 4 गुने x, तो 144, ठीक है ना। तो ये हमारा चारों को निकल कर आ गया 36, 72, 108 और 44। तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः, या ऐसे ही 4 आंसर लिख दीजिए, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री और 144 डिग्री। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, यदि आप इस तरह के वीडियो पाना चाहते हैं, अगर हमारे पढ़ाने का टीचिंग मेथड आपको अगर यदि पसंद आया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक जुड़े रहिए मैथ्स स्टोक के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।